देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादे और माता गुजर कौर जी इन्हीं दिनों में उन्होंने देश कौम के लिए शहादत दी। ये जो सरकार ने अभी जो फैसला लिया है, ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन महान शहीदों का इतिहास जरूरी है हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, क्योंकि सिख धर्म जो है वो सांझीवालता का धर्म है, प्यार का धर्म है। गुरु साहब फरमाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौं भले कौं मंदे। सिख धर्म ने सिर्फ प्यार ही बांटा है और प्यार ही बांटता रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सभी धर्मों को एक साथ लेके चलें। और ये जो शहादत हुई है, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं हुई है, मानवता के लिए हुई है। गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत हुई थी, वो पहले शहादत ऐसी है इतिहास में जो मानवता के लिए हुई है, किसी दूसरे के धर्म को बचाने के लिए हुई है, ह्यूमन राइट्स के लिए हुई है, किसी मानव अधिकार के लिए हुई है। इसी तरह गुरु साहब जी के चारों साहिबजादों की जो शहादत है, हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि हमें कैसे अपने देश धर्म की रक्षा करनी है। सरकार ने अगर ये फैसला लिया है कि ये गुरु साहब जी के बच्चों का जो इतिहास है, 4 साहिबजादों का जो इतिहास है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, ये बहुत अच्छा फैसला है। हम इसकी सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का जिक्र तो आ ही गया जब मैंने बोला सरकार ने जो फैसला लिया है, उसमें हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंटर में भी है, तो उसमें वो तो जिक्र आ ही जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो बाबे हैं ना, इनको हम बाबे के नाम से जानते हैं। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, ये बच्चे नहीं थे, ना ये बाल थे, ये बाबे थे। जो ये काम करके गए ना, वो बच्चा नहीं कर सकता है, वो विरले ही कर सकते हैं। बड़े बड़े वो काम नहीं कर पाए जो काम इन्होंने इतनी नन्ही नन्ही उम्रों में किया है। इसलिए इनको हम बाबों के ही नाम से संबोधित करते हैं। और आज उनका जो महान शहीदी दिवस है, उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं, हिंदुस्तान के एक एक बाशिंदा जिस रूप में खड़ा है, जिस किसी भी धर्म का हो, वो आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बदौलत है। किसी शायर ने कहा है, अब की कहूँ ना तब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। साहिबजादों और माता गुजरी जी की याद में इस उपराले को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उलीका जाता है। और उनके साथ ही हम जिस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं, उसमें बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें वह अपने कविता, अपने गुरमत विचार, शब्द, कीर्तन, अरदास और हुक्मनामा लेने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, उसे बखूबी निभाते भी हैं और कई बच्चे उसे सीख भी रहे हैं। आज मेरा मानना है कि इस पाठ्यक्रम को तो बहुत पहले ही इसमें ऐड कर देना चाहिए था, पर चूंकि मुझे नहीं मालूम है कि क्यों नहीं किया गया। बाकी सारा इतिहास हम खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में भी हूँ, मैं गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए शिक्षक हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर इसको हम शामिल करते पहले, तो आज हमें ये सारा माहौल पहले से ही बच्चे उसके बारे में अवेयर होते, जागरूक होते। पर जब बच्चे जागरूक अब हैं, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उपराले कर रही है बच्चों के लिए, पर अगर इसे पाठ्यक्रम में ज्वाइन किया जाए, जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने बोला कि हम इसे पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, तो अब हर धर्म का बच्चा इस गुरु इतिहास को बखूबी समझ सकेगा और जान सकेगा कि कैसे सिख धर्म को और हिंदू धर्म को बचाया गया है। सिख धर्म के प्रति जितने भी बच्चे हैं जो आज की कमिंग जनरेशन में आ रहे हैं, उन्हें पता है हमारा क्या इतिहास है और दूसरे भी इससे जागरूक हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोग्राम को समझा बहुत अच्छे से कि हमें करवाना चाहिए, और इसके बारे में उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसे सबके सामने रखा है, ताकि हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूलों में, विद्यालय में इसे मनाया जा सके, ताकि लोग इतिहास को जान सकें। 4 साहिबजादों का शहीदी पर्व जो गुरुद्वारा नानकसर विखे बच्चों के द्वारा मनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादे, बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जो चमकौर की जंग में 10 लाख फौज का मुकाबला करते हुए 40 सिखों के साथ उन्होंने शहादत प्राप्त की। और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी, जिनको सरहंद की दीवार में चिनके वजीर खान ने शहीद करवा दिया। और वजीर खान कहता था कि आप इस्लाम कबूल करो। साहिबजादों ने कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम अपने धर्म में पक्के हैं। जिस वक़्त वजीर खान ने दीवार के अंदर चिना, उस वक़्त
वजीर खान ने पूछा कि आपकी जान बख्शी जाएगी, आप अभी भी हमारा धर्म कबूल कर लो। तो साहिबजादों ने ऊंची आवाज में वजीर खान को कहा, अगर सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहंशाह की शान से, उपदेश हमारा सुन लो जरा दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुमको खुदा की जुबान से। साहिबजादों ने ऐसे जवाब दिया, लेकिन वजीर खान को सिर्फ अपना धर्म दिखाई दे रहा था। उन्होंने साहिबजादों को दीवार के अंदर चिन के शहीद कर दिया गया। और जब दीवार नीचे गिरी तब साहिबजादे भी नीचे गिरे। बड़े साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह उसी टाइम थोड़ी देर में शहीद हो गए। और दीवार गिरने के बाद साहिबजादों की जो सांस की नस है उसको काटा गया, जीवा करके साहिबजादों को शहीद किया गया। बाबा फतेह सिंह जी आधी घड़ी अपने हाथ पैर हिलाते रहे। तो ऐसे साहिबजादों का जो शहीदी पर्व आज पूरी दुनिया में, देश भर में मनाया जा रहा है। 22 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक, कई लोग 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक कहते हैं। साहिबजादों का जो शहीदी है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पूरे परिवार की कुर्बानी है एक हफ्ते में। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने जो बहुत बड़ा उपराला करा है कि बाल दिवस के रूप में साहिबजादों का शहीदी पर्व मनाने के लिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साहिबजादे बाल नहीं है, वो हमारे बाबे हैं, साहिबजादे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी साहिबजादे ही दे सकते हैं, बाल नहीं। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने रूप दिया है ना बाल दिवस का, बाल दिवस को हटा के साहिबजादों का शहीदी हफ्ता, जो पूरा हफ्ता है शहीदी दिहाड़े के रूप में, इसको पूरा देश जाने कि पूरे देश को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी करी। पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इस जनेऊ को, तिलक को बचाने के लिए अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद करवाया। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 साहिबजादों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनके माता जी, माता गुजर कौर जी, जिनको 140 फीट बुर्ज के ऊपर कैद करा गया था छोटे साहिबजादों के साथ, माता जी ने भी शहादत प्राप्त करी। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मतलब हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने शहीदी देके हमारे लिए कितना बड़ा कुछ हासिल किया है, हमारी पगड़ी। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी हमें, हमारे जाने की कैसा, हम लोग देश भर के बच्चे हमारे बारे में समझे, हमारे बारे में जाने इतिहास।